नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। भैया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? देखो, अगर कोई भी चीज़ नेशनल लेवल पे बनाई जाती है ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलेंगे। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर दोज कमीशन, ये वो कमीशंस हैं विच आर मेड एट नेशनल लेवल, जो कि बनाए गए हैं नेशनल लेवल पे टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, आर नॉन एज NHRC। ठीक है, तो मैंने सिंपली भाषा में यही बोला था कि वो कमीशन है जो कि बनाए गए हैं नेशनल लेवल पे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट, नॉन एज NHRC। NHRC आर दोज कमीशन विच आर मेड एट नेशनल लेवल टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, नॉन एज NHRC। इसे NHRC कहते हैं। तो अब ये NHRC है क्या? तो NHRC तो ये तो बता दिया। अब NHRC एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की। क्या है? इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी बॉडी है ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को ये इस्टेब्लिश हुई थी एज पर द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। जो हमारा ह्यूमन राइट एक्ट है, कोई पूछना ह्यूमन राइट एक्ट, तो ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत ये बनी थी। तो NHRC इज एन इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी body of Indian government established on 12th October 1993 as per the provision of Human Right Act 1993। ठीक है, एक चीज़ हो गई। और वी आल्सो कॉल वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट, हम इसे वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए ह्यूमन राइट के। सो इट इज़ अ वॉचडॉग ऑफ द ह्यूमन राइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन और प्रमोशन, मतलब डबल बी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, अब डिफाइंड बाय द एक्ट एज, ये जो डिफाइंड है, ये जो ह्यूमन NHRC है, ये इसको ये क्या क्या मतलब आपको राइट्स देता है। ठीक है, ये इसको इसके ऑब्जेक्टिव क्या आप बोल सकते हो। ये आपको क्या एक्ट देता है? राइट टू लाइफ, हमें लाइफ जीने का अधिकार देता है। राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी देता है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी देता है। और डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी और राइट टू डाइवर्सिटी। ठीक है, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू डिग्निटी। ठीक है, ये हमारा हो गया। विच आर गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्स बाय इंडियन कोर्ट, मतलब जो कि गारंटेड है भारत के संविधान के द्वारा, इन्फोर्स बाय इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, अब हिस्ट्री की अगर बात करिए तो आप समझ गए कि भैया जो नेशनल लेवल पे अगर कोई ह्यूमन राइट को बचाने के लिए जो कमीशन बनाई गई उसे NHRC कहते हैं। ये 12 अक्टूबर 1993 को बना। ये एक वॉचडॉग है जो कि प्रमोशन प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट के। फिर हमने पॉइंट्स बता दिए। अब हिस्ट्री क्या है NHRC की? तो हिस्ट्री ये कहती है कि सबसे पहले ना भाई पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई थी यूएनए की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में पेरिस में एक मीटिंग हुई थी यूएनए की, जहाँ पे सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना उस मीटिंग के बाद। तो उसके बाद से फिर बाकी देशों ने भी उसको डिमांड में कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो पेरिस के अंदर मीटिंग भी दी, अभी याद रखना। ठीक है, अब आप इसे रशियन रेवोल्यूशन और पेरिस की मीटिंग, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मिला के सेकेंड काइंड ऑफ ह्यूमन राइट पे से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, जो कि सोशल पॉलिटिकल और वो थी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिकल और कल्चरल राइट, ह्यूमन राइट थे, उससे कंफ्यूज मत कर देना। अब मैं अगर बात करूँ NHRC कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब NHRC कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किन किन लोगों से ये बना होता है भैया? इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है। ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है जो कि चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक चीज़ हो गई इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक मेंबर होता है जो कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो मतलब एक चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट का हो गया, जज भी सुप्रीम कोर्ट का हो गया, एक मेंबर। तीसरा, इसके अंदर एक और चीफ जस्टिस होता है, वो कहाँ का होता है? वो होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मतलब दो चीफ जस्टिस, एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से जिसे चेयरपर्सन कह दिया गया, एक मेंबर जो कि चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, और दूसरा एक जज होगा, वन मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसके बाद दो ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है ऐसे केसेस से रिलेटेड, आना जाना कैसे इनमें सब में डील करते हैं। दो जो जिनका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, दो लोग ऐसे होते हैं। और 3 चेयरपर्सन होते हैं। 3 चेयरपर्सन कौन कौन से हो गए? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का चेयरपर्सन होगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन होगा, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उनका चेयरपर्सन। ये 3 पर्सन होंगे, तो उनके सबके चेयरपर्सन होंगे। तो एक चेयरपर्सन कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। एक चेयरपर्सन कहाँ से?
हाई कोर्ट से, और 3 चेयरपर्सन कहाँ से, अलग अलग कमीशंस के, और फिर हाई कोर्ट से एक चीफ जस्टिस और 2 मेंबर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन, स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कैसे किया, स्ट्रक्चर कैसे किया गया भाई, ये इसमें ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सारे लोगों को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन सारे लोगों को, लेकिन ऑन द सजेशन ऑफ हाईली पावर्ड कमेटी। ठीक है, सजेशन पे हाईली पावर कमेटी जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, वो अपॉइंट करेगा, लेकिन सजेशन किसके सजेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की जो हाईली पावर कमेटी होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके सजेशन पे वो इन बंदों को चुनता है। ठीक है, इसके अंदर हर व्यक्ति 5 साल तक रह सकता है, या फिर उसकी जब तक उम्र 70 साल में हो जाती है। अगर 5 साल से पहले उसकी उम्र 70 साल होगी तो उसको बाय टाटा। और किसी भी व्यक्ति को तभी निकाला जा सकता है, दे कैन बी रिमूव्ड एनी पर्सन ओनली इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर, अगर वो मिसबिहेवियर करता है, या इनकैपेसिटी, इनकैपिट मतलब इनकैपिटल होता है, मतलब इनसफिशिएंट, इनकैपेसिटी उसकी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई खत्म, यहीं। और हाँ, इसकी एक चीज़ और रह गई थी सर, व्हाट आर द फंक्शंस। तो फंक्शन से पहले मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा कि कौन कौन इसके अंदर होता है। तो मैंने बोला था 1 चेयरपर्सन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, 1 चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का, 1 चेयरपर्सन हाई कोर्ट का, 3 चेयरपर्सन अलग अलग कमीशंस के, और 2 बंदे जिनके ज़्यादा एक्सपीरियंस हो प्रैक्टिकल का, और 1 बंदा हाई कोर्ट का जो कि जज होना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 5 साल तक रह सकता है या 70 साल की उम्र तक रह सकता है, और प्रेसिडेंट इन्हें सेलेक्ट करता है। ठीक है, ऑन द सजेशन ऑफ हाईली पावर्ड कमेटी हु इज़ द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और मिसबिहेवियर इनकैपेबल होने पर इनको लात मार के निकाला जा सकता है। अब आ जाते हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, फंक्शन एंड पावर ऑफ NHRC। फंक्शंस क्या होते हैं भैया, इनका सबसे पहला फंक्शन होता है इन्वेस्टिगेट करने का। अगर इनको लगता है कि कहीं कोई चीज़ गलत हुई है तो NHRC हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट ग्रीवांस, तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उस ग्रीवांस को रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जहाँ पे वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट का, तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हैव पावर, इनके पावर होती है इंटरफेस करने की ऑन गोइंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे देख रहे हैं कि वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट का, तो वहाँ पे भी जाके हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी पावर, ये किसी भी NHRC पावर, उनके पावर होती है टू विजिट एनी जेल, कोई भी जेल और एनी इंस्टीट्यूशन टू चेक द कंडीशन ऑफ प्रिजनर, मतलब चेक करने के लिए वो किसी भी जेल में जा सकते हैं और कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं जो प्रिजनर है वो सही है या नहीं है, उसका ह्यूमन राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन वाला केस चल रहा है तो वो जाके चेक कर सकते हैं, या वैसे भी जाके चेक कर सकते हैं। और हैव पावर टू रिव्यू, उनका पावर है रिव्यू करने की, जो हमारे लॉज बने हुए हैं रिलेटेड टू नेशनल ह्यूमन राइट्स से, वो उन्हें रिव्यू कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, कोई कमी है तो उन्हें सही कर सकते हैं। और उसके बाद दे हैव पावर टू प्रमोट रिसर्च, उनके पावर होती है प्रमोट करने की रिसर्च को, या रिसर्च करने की इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, और दे हैव पावर टू रन अवेयरनेस प्रोग्राम, उनके पावर होती है रन करने की अवेयरनेस प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, फील्ड में ह्यूमन राइट के। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम। उसके बाद दे हैव पावर इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट, इनके पावर होती है इक्विवेलेंट जो कि होती है सिविल कोर्ट के। ठीक है, और ये इंटरिम रिलीफ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास इतना हक होता है। और इवन दे कैन से फॉर सम कंपनसेशन एंड डैमेजेस, वो किसी को भी लाइबल कर सकते हैं कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए भी। तो ये था NHRC। फ्रेंड्स, अगर कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।